जरा सोचिए, एक राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उसके ही बेडरूम से रातों रात अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि दूसरे देश की आर्मी होती है। तो इसे क्या कहा जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक सोवरेन कंट्री की संप्रभुता होती है, सोवरेनिटी होती है। सीमा का सम्मान करना हर देश का दायित्व होता है। हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है, क्या अब हर छोटा देश, हर कमजोर देश अपनी रक्षा के लिए नए तरीके से सोचेगा? जिन तीखे शब्दों में चीन, रूस, ब्राजील जैसे देशों ने अमेरिका की आलोचना की है, वो इस बात के संकेत देती है कि क्या ये घटना सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित रहेगी या फिर किसी तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तो तैयार होने के संकेत तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना से भारत को क्या सीखना चाहिए, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस घटना से भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। भारत की प्रतिक्रिया में अमेरिका को सीधे तौर पर आलोचना तो नहीं की गई, लेकिन जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सधे हुए बयान दिए गए, वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो आज आवाज अड्डा में करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया, उससे पूरी दुनिया अचंभित है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठाकर अमेरिकी फोर्स न्यूयॉर्क ले गई। अब मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। इससे पहले न्यूयॉर्क में मादुरो को अमेरिकी फोर्स ने सड़कों पर घुमाया और अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन किया। ट्रंप यहीं पर नहीं थमे हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक प्रेसिडेंट को भी नई धमकी दे दी है। हालांकि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ संतुलित और सम्मानजनक रिश्तों की बात कही है। We're going to have the big oil companies go in. They're going to fix the infrastructure. They're going to invest money. We're not going to invest anything. We're going to just take care of the country. We're going to cherish the country. We're going to take care, more importantly, of the people, including Venezuelans that are living in our country that were forced to leave their country. Yeah, they're going to be taken very good care of. ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है। इसमें उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून और चार्टर की परवाह नहीं है। वेनेजुएला के ऑपरेशन के तुरंत बाद ही ट्रंप ने क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, ग्रीनलैंड और ईरान को भी टारगेट कर लिया और दलील दी नेशनल सिक्योरिटी की। Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस मसले पर भी दुनिया बंट गई है। रूस, चीन, ईरान समेत दुनिया के कई देश ट्रंप के एक्शन को दादागिरी बताकर निंदा कर रहे हैं, तो अमेरिका और नाटो अलायंस के पार्टनर देश इसके समर्थन में हैं। लोकतंत्र की बहाली का हवाला भी दिया जा रहा है। भारत ने वेनेजुएला पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। शांति और बातचीत से विवाद के समाधान की बात कही है। Now we are seeing in many ways a sort of version of might is right prevailing in international affairs, which has very serious implications for all of us, and every country has to adjust its diplomacy accordingly. एरिया को बढ़ाना और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है
वो बहुत दिन टिकता नहीं, कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। अमेरिका के इतिहास पर तो ये बात पूरी तरह से सटीक बैठती है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो कुछ किया, वैसा कारनामा अमेरिकी हुक्मरान पनामा ऑपरेशन, इराक में सद्दाम हुसैन के साथ साथ दुनिया के कई देशों में सत्ता परिवर्तन कराकर कर चुके हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने विस्तारवाद की तरफ जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं, वो पूरी दुनिया में खतरे की घंटी की तरह है। डर है कि ये आग अमेरिका से एशिया और भारत के पड़ोस तक फैल सकती है। यूक्रेन गजा संकट के साथ पहले से ही आईसीयू में जा चुके यूएनएससी के पूरे वजूद पर ही गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित व्यवस्था बनाई जा सकती है, जहां पर किसी भी देश को, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो, उसे उसकी दादागिरी के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज आवाज अड्डा में ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स और ऑयल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जो इस पूरे घटना के जो जड़ है, जिसको कहते हैं कि क्रूड ऑयल, उसके पूरे पॉलिटिक्स को समझाएंगे और जियो पॉलिटिक्स को भी समझाएंगे। साथ साथ न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में प्रभु दयाल साहब आपसे करूं। जब ट्रंप साहब आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो आमतौर पर धारणा गई थी कि दूसरे देशों से अपनी आर्मी को हटानी है, हमें दूसरे देशों के कामकाज में बहुत दखल देना नहीं है, हमें अपने अमेरिका को ग्रेट बनाना है, मागा मूवमेंट करना है। इस घटना के बाद उनकी ये जो थ्योरी थी, सोच थी, आपको लगता है पलटती हुई दिख रही है? हाँ, अभी भी नहीं हो रहा क्या? आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जब वो बने वहां के प्रेसिडेंट, तब उन्होंने जो जिक्र किया कि वो अपनी पॉलिसी पूरे अमेरिका पे ही कंसंट्रेट करेंगे और धीरे धीरे करके वो दूसरे देशों से दूर हो जाएंगे। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं, वो तो उनकी कही बात से बिल्कुल विपरीत है। देखिए, जो उन्होंने वेनेजुएला का हमला किया है, वो तो अविश्वसनीय है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आज की सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, कोई ऐसा करेगा कि दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्री को इस तरह से इन्वेड करके वहां के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को आप किडनैप करके ले जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही हैरत अंगेज बात है। अब देखिए, बात अभी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि वो दूसरा हमला भी कर सकते हैं वेनेजुएला पे। उन्होंने ये भी कहा है कि कोलंबिया भी अब अपना आंखें खोल ले, क्योंकि कोलंबिया भी गलत सलत काम करता है, यानी कि उनको भी थ्रेटन किया है, क्यूबा को भी किया है। इसके अलावा सबसे हैरत अंगेज बात की उन्होंने ग्रीनलैंड पे आगे दिखाया कि वो ग्रीनलैंड को भी हथियाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि वहां चाइनीज और रशियन शिप्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ग्रीनलैंड ने तो पहले भी कई बार कह दिया था कि ये बिल्कुल गलत बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? देखिए, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले पूरे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, और जैसा ट्रंप चाहते हैं वैसे ही गलत सलत वो करने को तैयार है। तो दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने साफ साफ ये कहा है कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, बिकॉज आर्टिकल 2 जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें क्लियरली है कि आप दूसरी कंट्री में इस तरह से नहीं जा सकते हैं, सॉवरेन कंट्री है। तो जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, वो पहले उनके जो उन्होंने जिस तरह का अपना पॉस्चर बनाया था, उससे तो बिल्कुल विपरीत है। और ऐसा आज के वक्त में कोई ऐसा करेगा, ये कोई विश्वास करना भी मुश्किल है।